Bismillahirrahmanirrahim, and now we are going to start one of the most important numerical जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं उनके स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर स्टेप्स पहले लिखेंगे हम लोग, स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स यू मस्ट हैव नो हाउ अबाउट स्टेप्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल आफ्टर दिस वीडियो। स्टेप नंबर 1, step number 1 is determination of elements। जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा, कोई भी सवाल गिवन होगा, सबसे पहले हम अगर ये पता चल जाए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो सवाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, ये स्टेप फाइनल में जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है। या तो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। दोज कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन का वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया न्यूमेरिकल में, इसका मतलब जो हमारे पास जिस चीज़ का एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन, हाइड्रोजन। लेकिन अगर इस तरह वर्ड इस्तेमाल किया गया कि 1 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया, किस चीज़ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया। इट मीन्स दैट कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन तो हो सकता है, होगा, और ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकता है, जो कि हमें परसेंटेज में पता चलेगा। या तो आसान न्यूमेरिकल है तो डायरेक्टली हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्लोरीन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? जस्ट पढ़ेंगे। अगर हाइड्रोकार्बन का वर्ड है इसका मतलब कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल किया गया, इट मीन्स दैट कार्बन, हाइड्रोजन तो है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज मास एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स मालूम करना, फाइंड करना, कैलकुलेट करना। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इफ masses of carbon dioxide and water are given, अगर सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मासेस गिवन होंगे तो कार्बन का मास निकालेंगे बाय यूजिंग मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मास निकालेंगे बाय यूजिंग मास ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन by using formula 12/44 into mass of carbon dioxide जो कि हमें given होगा। इसी तरह mass of hydrogen can be calculated by 2/18 into mass of water, और mass of water हमें given होगा। इसका मतलब सवाल में दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली एलिमेंट के मासेस given है तो कोई मसला ही नहीं है, we will start from percentage। लेकिन अगर क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का मास गिवन होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ कार्बन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन बाय गिवन मास ऑफ वाटर। अब इज्जत स्टेप्स हैं, जब हम न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करेंगे ये स्टेप्स तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 क्या हमारे पास? स्टेप नंबर 3 इज परसेंटेज एस्टिमेशन। हमें स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, परसेंटेज एस्टिमेशन। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमें वैसे ही याद है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपनी? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। इसी तरह अगर हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू
मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, मास ऑफ कंपाउंड हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर मास ऑफ कंपाउंड गिवन नहीं होगा तो हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल नहीं सकते। और हर स्टेप अपने से पिछले वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो कार्बन का मास हम लोग पिछले स्टेप में निकाल चुके होंगे। अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो हाइड्रोजन का मास हम पिछले स्टेप पे निकाल चुके होंगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है मोलर रेशो। वहां जाने से पहले हमें ये 100% होना चाहिए कि देयर इज नो ऑक्सीजन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन भी होगा, जबकि हमने ऑक्सीजन का मास तो निकाला ही नहीं है। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, सिंपल ये करेंगे, इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन 100%। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेजेस निकाली हमने उनको ऐड करने पर 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, 80% आ रहा है। और हमेशा याद रखिएगा जो ऑक्सीजन होगी वो 4% से ज़्यादा ही होगी। 1%, 0.5% ऑक्सीजन नहीं हो सकती। अगर 1% या 0.5% ऑक्सीजन आ रही है इसका मतलब हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो जब भी हम मास निकालते हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आंसर लिखेंगे। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने बगैर ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किए हुए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर ये 100 के इक्वल आ जाता है बिल्कुल 99.8 तो 0.2% ऑक्सीजन नहीं हो सकती। इसका मतलब हम मूव कर आएंगे किसकी तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा कंपाउंड में। स्टेप नंबर 4 इज मोलर रेशियो। मोलर रेशियो निकालने का तरीका क्या है, मोलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगर हमें मोलर रेशियो निकालना है कार्बन का डिवाइडेड बाय 12, अगर हमें मोलर रेशियो निकालना है हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय 1, अगर हमें मोलर रेशियो निकालना है ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय 16। मोलर रेशियो के बाद क्या निकलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप नंबर 5 क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, मोलर रेशियो डिपेंड कर रहा है परसेंटेज पर, परसेंटेज डिपेंड कर रही है मास पर, तो सिंपलेस्ट रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, मोलर रेशियो के ऊपर। सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला मोलर रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोलर रेशियो। अब हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मोलर रेशियो निकाला तो इन तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो निकला है इन तीनों में से कोई एक मोलर रेशियो क्या होगा, लीस्ट। तो हमें सबके मोलर रेशियो ऊपर रखेंगे। कार्बन का मोलर रेशियो ऊपर रखा डिवाइड बाय लीस्ट मोलर रेशियो, हाइड्रोजन का मोलर रेशियो ऊपर रखा डिवाइड बाय लीस्ट मोलर रेशियो, और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो ऊपर रखा डिवाइड बाय लीस्ट मोलर रेशियो। ये न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, इसके बाद असल में स्टेप होता है राउंडिंग ऑफ डेटा। इसका मतलब स्टेप नंबर 6 इज राउंडिंग ऑफ डेटा। अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में आ जाता है, अगर हमारा सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में आ जाता है तो हम राउंडिंग ऑफ डेटा का स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टेप नंबर 7 पे आएंगे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तो क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखिए। देखिए अगर राउंडिंग ऑफ डेटा करने का तरीका क्या होता है, नंबर लिखा हुआ है 1.3, 2.1, 3.4, 4.2। 1.3 को लिख सकते हैं 1, 2.1 को अप्रॉक्स लिख सकते हैं 2, 3.4 को लिख सकते हैं 3 और 4.2 को अप्रॉक्स लिख सकते हैं 4। तो ये तो एक हो गया कि अगर एग्जैक्टली 0.5 से नंबर कम आएगा तो +0 की एडिशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास आ रहा है 1.7, 2.8, 3.9, 4.6, 1.7 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2, 2.8 का मतलब अप्रॉक्स 3, 3.9 का मतलब अप्रॉक्स 4 और 4.6 का मतलब अप्रॉक्स 5। इसका मतलब बहुत शॉर्ट तरीका, अगर
0.5 से नंबर ग्रेटर है तो उसमें +1 की एडिशन कर देंगे जो हमने की पहले वाले नंबर में। 0.5 से नंबर लेस आ रहा है तो +0 की एडिशन कर देंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली 0.5 आ गया तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एग्जैक्टली कितने आ गया? एक आ गया 1.5, दूसरा आ रहा है 2, तीसरा आ रहा है 3। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में एक भी नंबर, एक भी सिंपलेस्ट रेशियो 0.5 में आ गया, हमेशा इस 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। सिर्फ कार्बन को नहीं करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वजह क्या है? 2 हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमेशा अगर 0.5 में कोई नंबर होता है, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर किस में चेंज हो जाता है? होल नंबर के अंदर। ठीक है, तो अगर हमने राउंडिंग ऑफ डेटा फ्रैक्शन में आता है, सिंपलेस्ट रेशियो अगर फ्रैक्शन में आता है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स राउंडिंग ऑफ डेटा। 0.5 से नंबर कम आ रहा है तो एज इट इज वही नंबर आ जाएगा, +0 की एडिशन होगी। 0.5 से नंबर ज़्यादा आ रहा है तो पहले वाले नंबर में +1 की एडिशन हो जाएगी। लेकिन अगर एग्जैक्टली 0.5 आ गया, 1.5, 2.5, 3.5, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के पूरे सिंपलेस्ट रेशियो जिनका निकाला है, जिन जिन एलिमेंट्स का, या तो कार्बन, हाइड्रोजन, या तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। जब होल नंबर में कन्वर्ट हो गए, इसके बाद स्टेप्स क्या है? फाइनल स्टेप्स। फाइनल स्टेप क्या हमारे पास? फाइनल स्टेप इज स्टेप नंबर 7, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। स्टेप नंबर 7 क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई? देखें, अब कंपाउंड में या तो कार्बन हाइड्रोजन है या तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हम सिंपल लिख देंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, असल में क्या होगा? इनके जो सिंपलेस्ट रेशियो होंगे होल नंबर में आएंगे, लिख देंगे x, y और z। x, y, z की फॉर्म में लिख देंगे। अगर मैं कंपेयर कर लूं इस फॉर्मूले से कि हमारे पास कार्बन कितना आ रहा है 1.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं? 3, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन 2 से तो कितना होगा? 2 to the 4। तो y की जगह लिख सकते हैं 4, और 2 से मल्टीप्लाई करें 3 को ऑक्सीजन के लिए तो कितना हो जाएगा? 6। तो z की जगह क्या लिख सकते हैं? 6। इट मीन्स दैट द रिक्वायर्ड एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी CH4HYOZ या C3H4O6। तो ये हमारे पास कंप्लीट हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले के स्टेप्स कर लिए। देयर आर टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल सिंपलेस्ट फॉर्मूला। स्टेप 1 डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद 2 एस्टिमेशन होती हैं, मास एस्टिमेशन, परसेंटेज एस्टिमेशन। फिर 2 रेशो निकल के आते हैं, मोलर रेशो, सिंपलेस्ट रेशो। अगर सिंपलेस्ट रेशो फ्रैक्शन में आता है तो हम करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा, और राउंडिंग ऑफ डेटा करने के बाद जो भी चीज होल नंबर में आएगी, या तो कार्बन हाइड्रोजन, या तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या कोई दूसरा एलिमेंट, उनके एज इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। तो देयर आर 7 स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें जस्ट हमारे पास एक स्टेप की एडिशन होगी और उसके बाद वाले स्टेप में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट फॉर्मूला के जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन है, किसी किस्म की भी कोई क्यूरी है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उस क्यूरी को, उस मुश्किलात को सॉल्व कर सकें। तो जब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्टेप्स करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।